आज का मेरा टॉपिक है सुख सागर। अब ये सुख सागर जो है इसको हम भागवत गीता भी कह सकते हैं, लेकिन भागवत गीता एक अलग ग्रंथ है और सुख सागर जो है वो एक अलग ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों में बहुत कुछ है, इतनी सत्य कथाएं हैं कि शायद ये शिव पुराण से भी लंबा चला जाए, लेकिन उसमें कई चीज़ें रिपीट हैं और कम चीज़ें रिपीट हैं। तो सुख सागर मैं शुरू कर रहा हूँ आज। तो इसमें पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये भाग वो भाग कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज्ञान और वैराग्य है ना, ज्ञान और वैराग्य के बारे में है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य के बारे में ये कथा शुरू करने से पहले मैं आपको नैमिषारण्य एक नाम बतलाना चाहता हूँ कि नैमिषारण्य का व्लॉग मैंने आपको दिखाया। और चित्रकूट के ट्रिप पे जब हम गए थे तो नैमिषारण्य एक जगह का नाम है, मंदिर है वहाँ। और नैमिषारण्य में हुआ क्या था कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था और वहीं 88,000 ऋषि मुनियों ने बैठकर तपस्या की थी। तो आप सोच लो कि 88,000 सिर्फ गिनती नहीं है। अगर मैं 88,000 गिनती गिनने लगूँ तो मेरा पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सोच लीजिए कि वो एरिया कितना बड़ा होगा कि उस जगह बैठकर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, हवन यज्ञ किए थे। आजकल के टाइम में जो उस वीडियो में मैंने दिखाया आपको कि वो बहुत छोटी सी जगह सिमट के रह गई है कलयुग के प्रभाव के हिसाब से। अब नैमिषारण्य में ही ये जो घटना घट रही है, ये कथा चल रही है। और कथा बोल कौन रहा है? शौनक ऋषि। शौनक ऋषि कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र है ना। तो और वो ये कथा किसको बता रहे हैं? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जो तक्षक सांप के काटने से मारे गए थे, उनकी हत्या हो गई थी। तो राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं कि नारद जी जो है बद्री का आश्रम में बैठे होते हैं और सीढ़ियों पर बैठे होते हैं और बड़े उदास होते हैं। तो 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो कि सत्यलोक या स्वर्ग में रहते हैं। और ये 4 कुमार ऐसे हैं कि इनकी आयु केवल 5 वर्ष की ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। ये हमेशा ही 5 वर्ष के रहते हैं और इसीलिए ये ब्रह्मचारी कहलाते हैं और कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। इन्हें कोई भी आने के लिए रोकता नहीं है। सभी देवी देवता इनकी जो है पूजा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। तो ये वहाँ बद्री का आश्रम में पहुँचते हैं, यानी बद्री नारायण में पहुँचते हैं। और नारद जी को उदास बैठे हुए देखते हैं और पूछते हैं कि नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं, हमें बतलाइए। अब नारद जी जो है वो अपनी परेशानी कहते हुए ये बोलते हैं कि आजकल का जो मनुष्य है वो मतलब फंसता जा रहा है। कहाँ? धन की दलदल में फंसता जा रहा है, ईर्ष्या में फंसता जा रहा है, मारपीट करता है, लोगों से कलेश करता है, बीमार रहने लगा है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता और लोग अपनी अपनी कन्याओं को बेचने में लगे हुए हैं। अब यहाँ जो ये लाइन आई कि लोग अपनी अपनी कन्याओं को बेचने में लगे हुए हैं, ये सच है। सच क्यों है ये आप रील देखिए पहले से। गाँव की लड़कियां अभी तो 2 ही है मेरे साथ में, 2 अभी आई नहीं है साथ में घूमने के लिए, ठीक है। तो इन लोगों का कहना है कि इन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो पहाड़ी हो, देसी नहीं होना चाहिए, पहाड़ी होना चाहिए और अच्छा खासा कमाने वाला चाहिए भाई हमारे गांव की लड़कियों को। ऐसे लड़का नहीं चाहिए हमारे गांव की लड़कियों को। देखो सुंदर लड़कियां हैं तो इतना तो डिजर्व करती हैं भाई। तो जो अच्छा खासा कमाता है वो कमेंट कर दो वीडियो पे। 1000 भाइयों के कमेंट आए हुए हैं वीडियो में कि हमारे लिए कुंवारी लड़की देखना। तो मैं इस छोटे से गांव में जा रही हूँ। हमारे गांव में जो है 25 साल से ऊपर की ही लड़कियां मिलेगी, जो वो अभी तक छोटी है। तो 25 से 30 साल से नीचे की लड़कियां जो है हमारे गांव के आसपास बहुत से गांव ऐसे बसे हुए हैं जिनमें जो है, तो ये गांव देखिए काफी नीचे आता है हमारे गांव से, छोटा सा है पर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वो राजस्थान के मांडल गांव में आ जाइए और अपनी मनपसंद दुल्हन अपने साथ ले जाइए। पहले आओ पहले पाओ, यहाँ लड़कों की कमी है। जिनको भी शादी करनी है कमेंट में नंबर भेजो और फॉलो करो। ये मैं पता किस गांव से हूँ, जिस गांव में ना वैसे लड़कियों की कमी होती है। हमारे गांव में लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आज मैं आप लोगों को अपने गांव की सारी लड़कियों को मिलवाती हूँ जो आगे किसी से कम नहीं। देखो फर्स्ट, सेकंड सोनिया, नाम रितिका, सोनिया, हर्षा, रुचि, रुचि 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 बस करता बंद स्नेहा। आपने रील देखी? ये एक नहीं है, इन रील्स की भरमार है फेसबुक पे। मतलब माँ बाप अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर रहे हैं, उल्टा लड़कियां दूसरी लड़कियों की ऐड कर रही हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं कि और लड़की खरीद लो। मतलब क्या है ये सब?
ये इतनी बकवास रील्स बनाई जा रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि भी अगर किसी लड़के को शादी करनी है तो वो यहाँ आए और लड़की लेके जाए। वो लड़की लेके नहीं जाए, लड़की खरीद के जाए। ऐसा 50,000 60,000 जितना भी लड़का दे देगा तो वो लड़की खरीद के ले जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि वो लड़का खरीद के ले जाएगा, उससे शादी कर लेगा दिखावे के लिए? तो कोई गारंटी नहीं है कि वो लड़की वहाँ जाके खुश रहेगी, दुखी भी रह सकती है। ये तो जुआ खेलने वाली बात हो गई ना ज़िंदगी के साथ। खैर, टॉपिक नहीं है ये। रील आपने देखी तो इस रील को देख के गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है कि मतलब लोग लड़कियों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनको बेचने में लगे हुए हैं। तो नारद जी जो हैं उनको यही बात बतला रहे हैं कि मैं इसलिए परेशान हूँ। अब नारद जी ये सब बातें बोलते बोलते रो पड़ते हैं। क्या बात बोल के रो पड़ते हैं कि मैं जब मथुरा गया, मथुरा के भ्रमण पे गया, तो मैंने वहाँ क्या देखा। अब दोस्तों ये व्लॉग हो जाएगा लंबा, है ना। मैं बहुत बड़े बड़े व्लॉग नहीं बताना चाहता हूँ। तो ये पार्ट रहेगा ज्ञान और वैराग्य पार्ट 1। आगे जो है नारद जी ने ऐसा क्या देख लिया मथुरा में कि वो रो पड़े उन कुमारों के सामने कहते कहते। तो ज्ञान और वैराग्य पार्ट 2 जो है वो मैं आपको कल बतलाऊंगा। तो आज का ये व्लॉग इतना ही था। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।